दोस्तों, शुरू करते हैं सप्ताह 11। बैंगनी जोजो। जोजो वाली कहानी है एक छोटी सी। जोजो एक कुत्ते का नाम है, वो आपने पढ़ी होगी। ये उसी से संबंधित आपका सप्ताह है। ठीक, पढ़े बच्चे मिलकर ये पढ़ेंगे। पीला बादल, सूरज, सफ़ेद, जामुन, कुत्ता, किसने, बैंगनी, आकाश, गुब्बारे। ठीक, इसके बाद दिए गए शब्दों को पढ़े और उनके लिए कोई एक रंग का नाम लिखे। ठीक है, उनके लिए जो जिस रंग का है होता है वही नाम लिख देंगे। कुत्ता, कुत्ता कैसा होता है? सफ़ेद। सफ़ेद भी होता है, काला भी, काला लिख देते हैं। ठीक, कौवा, कौवा भी काला। लोमड़ी, लोमड़ी ब्राउन सी होती है थोड़ी थोड़ी, तो हम पीला शब्द यूज कर लेते हैं इसके लिए, पीला। तोता हरा। ठीक है, घोड़ा, लाल बोल दीजिए घोड़े को, हल्का हल्का लाल होता है। खरगोश सफ़ेद। ठीक, इस प्रकार से इनको भर दीजिएगा। वाक्य में क्या, कौन, क्यों लगाकर प्रश्न बनाकर लिखे। ठीक है, मैं तो पीला हूँ। नहीं, जैसे ये जोजो ने ऊपर सूरज को देखा। ठीक है, जोजो ने ऊपर सूरज को क्यों देखा। ठीक है, इसमें क्यों लगा के इसको क्वेश्चन मार्क बना दिया, प्रश्नवाचक वाक्य बना दिया गया। ठीक, मैं तो पीला हूँ, मैं पीला क्यों हूँ। ठीक, इस प्रकार से कर देंगे। हैं, या कर सकते क्या मैं पीला हूँ, ऐसे भी कर सकते। जामुन का पेड़ है, क्या यह है जामुन का पेड़ है। ठीक है, जामुन का पेड़ क्यों है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, क्या, सॉरी, जामुन का पेड़ क्यों है। ऐसे करते। बादल हट गए, बादल क्यों हट गए, क्या बादल हट गए, ऐसे कर सकते हैं। इसमें क्या का प्रयोग कर दीजिए, क्या बादल हट गया। इस प्रकार से इनको कर देंगे। आगे, बच्चों को वाक्यों को पढ़े और दूसरे तरीके से लिखे। वाक्यों को पढ़ना है और दूसरे तरीके से लिखना है। किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे, मुझे बैंगनी धब्बे किसने दिए। ठीक, सही तरीके से लिख दिया। उसने देखा एक बादल, उसने एक बादल को देखा। उसने एक बादल को देखा। तो वह जामुन का पेड़ था, वह तो जामुन का पेड़ था। ठीक, ऊपर है मैं तो पीला हूँ। इस वाक्य को क्या लिख सकते हैं? तो मैं क्या पीला हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या पीला हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पहले लगा के, तो मैं क्या पीला हूँ। ठीक, चलो अगले पेज पर चलते हैं। आओ इस पर बात करें। सोना, धब्बा, बेचारा, जगना। सोना, सोना तो होता है, एक सोना, एक तो गोल्ड होता है, एक स्लीपिंग होता है। सोना जो रात को हम सोते हैं, एक वो सोना होता है जो हम पहनते हैं। धब्बा मतलब दाग लग जाना। ठीक है, जैसे जोजो के ऊपर जामुन के दाग लग गए थे बैंगनी कलर के। ठीक, बेचारा, बेचारा शब्द उसके लिए यूज होता है जैसे कोई काम करना चाहता है बट उसका काम बन नहीं रहा, हम कहेंगे बेचारे का ये काम बन नहीं रहे। बेचारा भूखा है, कोई भिखारी बैठा है, कहेंगे बेचारा भूखा है, बेचारे को प्यास लगी है। ठीक है, जगना है जग जाना। सोकर जब उठते हैं तो उसको बोलते हैं जगना, हम जग गए, जैसे जो जग गया था। ठीक,
शब्दों को सही करके लिखे। डपे, डपे का पेड़। फेदस क्या होगा? सफेद, सफेद। गनीबे, बैंगनी। ठीक है, नीचे, धीरे। आकाश। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएंगे। इसका सफ़ेद हो जाएगा बैंगनी, आकाश, धीरे, नीचे। ठीक। आगे, गुब्बारा बोला। बहुवचन बनाना है इनका। गुब्बारे बोले। बच्चा घबराया या बच्चे घबराए। बच्चे घबराए। महंगा संतरा, महंगे संतरे। दरवाजा खुला, दरवाजे खुले। इस प्रकार से बहुवचन बना दिया। ठीक है, सोच कर लिखे। बैंगनी रंग का धब्बा किसने दिया है? जामुन से आता है। भूरे रंग का धब्बा किससे आता है? भूरे रंग का धब्बा किससे आता है? चॉकलेट से। ठीक। काले रंग का धब्बा किससे आता है? काले रंग की इंक होते हैं सहाई, या और किससे आता है? कीचड़ से आता है। वैसे बताते हैं काले रंग का धब्बा धब्बा किससे आता है? कीचड़ से ही आता है। ठीक, कीचड़ से। नीले रंग का धब्बा किससे आता है? पेन से भी आता है, इंक से आ जाता है नीले रंग का धब्बा। आकाश से आता है। ठीक है, जैसे कि जो वाली उसमें बोला गया है ना कि नीले रंग का धब्बा किसने दिया। ठीक है, हम पेन से लिख देते हैं, नीला पेन से आता है। ठीक है, नीला पेन होता है उससे धब्बा आ जाता है। सुनकर लिखिए। क्या लिखना है? रास्ते में उसे एक बकरी मिली। रास्ते में उसे एक बकरी मिली। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख देंगे। आगे चलते हैं। बैंगनी जोजो का तीसरा दिन। ठीक है, इसमें है, इसे भी पढ़े। एक कुत्ता सड़क पर घूम रहा था, रास्ते में उसे बकरी मिली। एक कुत्ता सड़क पर घूम रहा था, रास्ते में उसे बकरी मिली। कुत्ते ने पूछा, मुझसे दोस्ती करोगी? बकरी बोली, क्यों नहीं। कुत्ता और बकरी आगे बढ़े, रास्ते में उन्हें बिल्ली मिली। ठीक। कुत्ते ने पूछा, हमारी दोस्त बनोगी? बिल्ली बोली, मैं क्यों बनूं। ठीक है, बिल्ली ने बोला कि मैं क्यों बनूं। ठीक। अब कुत्ता कहाँ घूम रहा था? कहाँ घूम रहा था? सड़क पर। सड़क पर घूम रहा था। कुत्ते ने बिल्ली से क्या पूछा? कुत्ते ने बिल्ली से क्या पूछा? क्या तुम हमारी दोस्त बनोगी या हमारी दोस्त बनोगी? उसने ये पूछा। ठीक। इस कहानी को आप क्या नाम देना चाहोगे? क्या नाम देना चाहेंगे? जैसे कि बिल्ली है, उसने बोला मैं क्यों बनूं, तो कह सकते हैं घमंडी बिल्ली। ठीक। या बोल सकते हैं कुत्ता बकरी की दोस्ती। ठीक है, या बोल सकते हैं जानवरों की दोस्ती। बिल्ली ने ऐसा क्यों कहा होगा, मैं क्यों बनूं। ठीक। या तो वो गुस्से में हो सकती है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है ना। ठीक है, जैसे गुस्से में दिख रही है ना, तो इसने
इसलिए ही बोला होगा क्योंकि ये गुस्से में दिख रही है। ठीक है। और बिल्ली को कुत्ते से डर भी लगता है ताकि वो उसे खा जाए, खा ना जाए। ठीक, इसलिए बोला होगा। चलो यही लिख देते हैं। बिल्ली को कुत्ते से डर लगता है। ताकि कुत्ता उसे खा न जाए। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। चौथा दिन शुरू करते हैं। आओ इन पर बात करें। अन्य, उदास, आज़ाद, चिड़ियाघर। अन्य मतलब कि जो दूसरे से अलग हो, या हम कह देते हैं अन्य कुछ चाहिए आपको, अदर से रिलेटेड है अन्य। ठीक। उदास, उदास मतलब कि थोड़ा सैड महसूस करना अपने आप में है। यदि किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो वह उदास हो जाता है। ठीक। आज़ाद, आज़ाद मतलब फ्री हो जाना। ठीक। चिड़ियाघर, जहाँ पर जानवर रहते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक, तो चिड़ियाघर बोलते हैं। जानवर, पशु पक्षी सब रहते हैं। पिछले दिन के पाठ के आधार पर सही गलत लिखे। कुत्ता एक गांव में घूम रहा था, गलत, सड़क पर घूम रहा था। ठीक। रास्ते में उसे बकरी मिली, हाँ सही, बकरी और बिल्ली मिली थी। ठीक। बिल्ली उनकी दोस्त बिल्ली उनकी दोस्त बनना चाहती थी, नहीं, गलत, उसने कहा था मैं क्यों बनूं। कुत्ता और बकरी आगे बढ़े, सही। ठीक। लिंग बदले, इनका लिंग बदलना है। देखिए, चींटा का चींटी बन गया, बकरी का बकरा, मुर्गा का मुर्गी, लड़का लड़की। ठीक है, इस प्रकार से इनका लिंग बदल जाएगा। समूह के शब्दों को पढ़े और बताइए वे क्या है। ठीक। कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, हाथी क्या है, पशु या जानवर कह सकते हो। तोता, कोयल, कौवा, तीतर क्या है, पक्षी। ठीक है। बस, रेलगाड़ी, कार, घोड़ा गाड़ी क्या है, वाहन, यातायात के वाहन। आगे चलते हैं दिवस 5 पर। ठीक। बैंगनी जो एक पैराग्राफ है, इसको पढ़ना है। एक बार कौवा उड़ते उड़ते लखनऊ के चिड़ियाघर पहुंच गया। ठीक है। उसने वहाँ रंग बिरंगे तोते, चिड़िया और अन्य पक्षी देखे। कौन कौन देखे, रंग बिरंगे तोते, चिड़िया और अन्य पक्षी। ठीक। यह देखकर कौवा उदास हो गया। कौवे को उदास देखकर पीला तोता बोला, भाई उदास मत हो। पीला तोता बोला कौवे को उदास देखकर, ठीक है, तुम तो आज़ाद हो। ठीक। नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर। कौवा कहाँ गया, कहाँ गया, लखनऊ के चिड़ियाघर में। कौवे को उदास देखकर पीला तोता क्या बोला, तुम तो आज़ाद हो। भाई उदास मत हो, तुम आज़ाद हो। ठीक है, और यह बोला होगा। कौवा उदास क्यों था, क्योंकि उसने रंग बिरंगे अन्य पक्षी देखे। इसलिए उदास था क्योंकि रंग बिरंगे अन्य पक्षी देखे उसने, और उसका रंग कौवे का काला था। ठीक। मैंने सीख लिया। पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दे। मौखिक रूप से उत्तर देने हैं। एक पैराग्राफ है, इसमें 30
सब दिए गए हैं। ठीक है, यदि बच्चा 30 के 30 शब्द पूरे सही पढ़ लेता है तो उसको 30 के 30 नंबर देने हैं, अन्यथा जितने शब्द वो सही पढ़ेगा उतने ही नंबर देने हैं। एक दिन सारस सतरंगी पहाड़ से रंग लाया, उसे उसने तालाब में मिला दिया, पूरा तालाब सतरंगी हो गया। सतरंगी पानी से कुछ मछलियाँ नीली तो कुछ पीली हो गई। ठीक, सारस रंग कहाँ से लेकर आया? कहाँ से लेकर आया? सतरंगी पहाड़ से। यदि बच्चों ने सही उत्तर दिया तो सही, एक का निशान। ठीक, और यदि गलत दिया तो 0। मछलियाँ किस रंग की होती है? मछलियों का रंग रंग बिरंगा होता है, सतरंगी होता है। ठीक, बच्चों ने सही उत्तर दिया तो 1 नंबर, वरना 0। तालाब सतरंगी रंग का क्यों हो गया था? यदि बच्चों ने, क्योंकि तालाब में सतरंगी मछलियाँ थी। ठीक है, कुछ नीली कुछ पीली, ठीक है, कुछ हरी, ठीक है, कुछ सिल्वर कलर की, कुछ गोल्ड कलर की होती है, बहुत अलग अलग रंगों की मछलियाँ होती हैं। ठीक है, तो इसलिए तालाब पूरा सतरंगी हो गया था। ठीक है, यदि बच्चों ने सही उत्तर दिया तो 1 नंबर, वरना 0। इसी के साथ आपका सप्ताह 11 पूरा होता है। आगे मिलते हैं सप्ताह 12 के साथ। धन्यवाद।